साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स। यानी यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए हुए सीधे अपने सेशन की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं टुडे सेशन में क्या क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। तो टुडे सेशन की बात करें, सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा। यानी कल हमने जो करंट अफेयर कराई है उसमें से रैंडमली 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को ये चेक करना है कि कल वाली करंट अफेयर आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद टुडे करंट अफेयर, आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में एमपी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद रिसेंट एग्जाम्स क्वेश्चन, यानी अभी हाल ही में जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी स्क्रीनशॉट के साथ में। उसके बाद में स्टैटिक जीके, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से स्टैटिक जीके अति महत्वपूर्ण है, तो स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराए जाएंगे। उसके बाद में होमवर्क, डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब जो लोग भी देते हैं उनका नाम वीडियो के अंत में लिया जाता है। आज भी हम आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो चलिए कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। आईआईएफएल हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 के अनुसार भारत के सबसे धनी व्यक्तियों की सूची में सबसे ऊपर कौन है? गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, लक्ष्मी मित्तल या फिर साइरस पूनावाला? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी मुकेश अंबानी पहले स्थान पर हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में एनबीए के लिए किस फिल्म अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? कार्तिक आर्यन, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर या फिर सोनू सूद? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी रणवीर सिंह को एनबीए के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है भारत में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने निधि 2.0 योजना शुरुआत की है। लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में भारत के कौन है? अरविंद केजरीवाल, शक्तिकांत दास, ओम बिरला या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात करें, सही आंसर सी, यानी कि ओम बिरला वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो चलिए कल का रिवीजन हो गया, शुरुआत करते हैं। 2 अक्टूबर 2021 टुडे करंट अफेयर। आज है अहिंसा दिवस, बापू महात्मा गांधी का आज जो है जन्म तिथि है। ठीक है, आपको ये सारी बातें पता होंगी, तो ये कोई ऐसा दिवस नहीं है जिसको आपको याद कराया जाए। 2 अक्टूबर सबको पता है, गांधी जयंती होती है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है और अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए पहला प्रश्न, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? स्मृति मंथाना, सैफाली वर्मा, पूनम राउत या फिर मिताली राज? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ए, यानी कि स्मृति मंथाना पिंक बॉल क्रिकेट में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। स्टार लगा लीजिएगा, यह प्रश्न बन सकता है क्योंकि पिंक बॉल का जब पहला मैच भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में, तो भारत ने इस मैच को जीता था। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में भी बना था, एसएससी सीजीएल में भी बना था और आईबीपीएस का एग्जाम हुआ था उसमें भी यह प्रश्न बना था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और ये स्पेशली महिलाओं के लिए है, पहली महिला क्रिकेटर है, इसलिए यह प्रश्न आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए स्मृति मंथाना ने 1 अक्टूबर 2021 को इतिहास रचा क्योंकि वह पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। उन्होंने 22 चौके और 1 छक्के की मदद से 127 रन बनाए हैं। मंथाना के कैरियर में यह ऐतिहासिक शतक भी है। इससे पहले विराट कोहली पुरुषों के खेल में पिंक बॉल टेस्ट में शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं। तो 2 प्रश्न आपके यहाँ से हो गया, महिलाओं में स्मृति मंथाना है और पुरुषों में विराट कोहली है। ठीक है, दोनों प्रश्न आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अरब सागर में गहरा दबाव अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस चक्रवात में तब्दील हो गया है? तो अरब सागर का पहला यहाँ पर चक्रवात आया है, अक्टूबर का पहला चक्रवात आया है। काफ़ी दिनों से यहाँ पर दबाव बन रहा था, ठीक है ना, दबाव क्षेत्र बनता तभी चक्रवात बनते हैं। तो यह दबाव क्षेत्र अब एक चक्रवात में बदल गया है। तो वो चक्रवात कौन सा है वही आपसे पूछा जा रहा है। तौकते, शाहीन, अम्फान या फिर बुलबुल? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि शाहीन नाम के चक्रवात में तब्दील हो गया है, इतने दिनों से बन रहा जो दबाव था। चलिए शाहीन नाम किसने दिया है, क्योंकि जो भी नाम दिए जाते हैं उस देश के बारे में पूछ लिया जाता है। तो आइए आपको बताते हैं पूरी जानकारी। 1 अक्टूबर 2021 को अरब सागर में गहरा दबाव चक्रवात शाहीन में तब्दील हो गया। भारत मौसम विज्ञान आईएमडी के अनुसार इसके गंभीर चक्रवाती तूफान और तेज होने की संभावना है। मतलब ये और भी तेज हो सकता है जो शाहीन यहाँ पर बना हुआ है। हिंद महासागर में एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नामकरण करने के लिए सदस्य देशों में एक कतर द्वारा शाहीन नाम इसको दिया गया। ठीक है, तो देखिए अरब सागर में जो भी तूफान बनते हैं अरब और हिंद महासागर में, इनको नाम देने के लिए एक सदस्य देशों का समूह बनाया गया है। इस बार कतर का नाम नंबर था, तो कतर ने इस तूफान को शाहीन नाम दिया है। याद रखिएगा, कतर और शाहीन ऐसे याद रख सकते हैं आप। ठीक है, शाहीन शब्द का अर्थ होता है शाही सफ़ेद बाज या फिर हॉक, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, इससे पहले तौकाते आया था, तौकाते का अर्थ होता था छिपकली, और इसका अर्थ क्या होता है शाहीन का? तो शाहीन का अर्थ होता है सफ़ेद बाज। किसने नाम दिया है? कतर ने इसका नाम दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सितंबर 2021 में किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है ये भी हम आपको बताएंगे और ये किससे संबंधित है, खेल खिलाड़ी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये अब संन्यास लेने वाले हैं और हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं कौन है ये। रुपिंदर पाल सिंह, श्रीजेश रविचंद्रन, संदीप सिंह या फिर राजपाल सिंह। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए यानी कि रुपिंदर पाल सिंह अब यहाँ पर हॉकी से संन्यास लेने वाले हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है आइए आपको बताते हैं। देखिए, भारतीय हॉकी खिलाड़ी रुपिंदर पाल सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है। वे टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष टीम का हिस्सा थे, इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय पुरुष टीम ने काफ़ी समय बाद कोई पदक जीता है और उसके ये सदस्य थे रुपिंदर पाल सिंह, जिन्होंने अब संन्यास की घोषणा कर दी है, ठीक है। उन्होंने 223 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, सीनियर खिलाड़ी हैं ये, ठीक है। उन्होंने 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में, 2014 इंचियोन में एशियाई खेलों में, 2016 रियो डी जेनेरियो में आयोजित ओलंपिक खेलों में और 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। तो काफ़ी सीनियर खिलाड़ी हैं रुपिंदर पाल सिंह। आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा खिलाड़ी हॉकी से संबंधित है, तो आपको आंसर देना है रुपिंदर पाल सिंह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस घोषित किया गया था? 2013, 2014, 2015 या फिर 2016? कब से इसे अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस यहाँ पर घोषित किया गया था? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी यानी कि 2015 से इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल गई थी कॉफ़ी दिवस मनाने की, ठीक है। कुछ जानकारी आपको देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कॉफ़ी बीन्स के किसानों की स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाना है। पहली बार ये जापान में शुरू किया गया था, ठीक है। कॉफ़ी दिवस जो है ना, वो जापान में सबसे पहले मनाया जाना शुरू किया गया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस 2015 में घोषित किया गया था। 1963 में लंदन में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन ने पहली बार 1 अक्टूबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस घोषित किया था। यह दुनिया भर में कॉफ़ी के निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देता है। प्रश्न यहाँ से बनेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पर होता है, स्टैटिक जीके बन सकता है। तो याद रखिएगा कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है, ठीक है। चलिए आगे वो एक प्रश्न और बनता है कि कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो साउ पोलो जो है उसे कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2021 में जन योजना अभियान 2021, सबकी योजना, सबका विकास और वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान, रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह या फिर नरेंद्र सिंह तोमर? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी यानी कि गिरिराज सिंह जो हैं हमारे मंत्री हैं, यहाँ पर पंचायती राज मंत्री हैं, उन्होंने जो है वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड की शुरुआत की है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं कि क्या है ये। तो पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने 30 सितंबर 2021 को जन योजना अभियान 2021, सबकी योजना, सबका विकास और जीवंत ग्राम सभा डैशबोर्ड का शुभारंभ किया है, ठीक है। तो आपको याद रखना पंचायती राज और ग्रामीण मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। नया अपॉइंटमेंट हुआ है, इसलिए आपके लिए और महत्वपूर्ण है। उन्होंने ग्रामोदय संकल्प पत्रिका के 10वें अंक का भी विमोचन किया है। अभियान के दौरान आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पंचायती विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए संरक्षित ग्राम सभा की बैठकें आयोजित की जाएंगी, ठीक है। आपको यहाँ से बस इतना याद रखना किसने इस योजना को लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह। पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। बस इतना आप याद रखिएगा इस प्रश्न से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं 2 अक्टूबर 2021 मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। मध्य प्रदेश के किस जिले में होने वाले चिन्नौर चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बालाघाट, भोपाल, रतलाम, विदिशा? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए यानी कि बालाघाट के चिन्नौर चावल को यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो हाल ही में धान की चिन्नौर चावल की फसल को बालाघाट जिले की एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था। चिन्नौर चावल जो है तीव्र सुगंध वाली किस्म है, जिसमें राइस ब्राउन की मात्रा 20 से 21% होती है। एमपी के एग्जाम्स के लिए, जैसे कि पटवारी आने वाला है, एमपी पुलिस आने वाला है, इन सब के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चिन्नौर चावल कहाँ का है जिसे जीआई टैग दिया गया है? तो बालाघाट का है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। 20 से 21% इसमें राइस ब्राउन की मात्रा पाई जाती है। यह चावल भीगने के बाद खुशबू और पकने के बाद मिठास देता है। बालाघाट जिले के 25 गांवों में इसका उत्पादन होता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल इनोवेशन अवार्ड 2021 मध्य प्रदेश के किस इंस्टीट्यूट के द्वारा आयोजित किया जाएगा? आईआईटी इंदौर, आईआईएम इंदौर, आरजीपीवी भोपाल या फिर जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर? आइए आंसर देते हैं। सही आंसर ए यानी कि आईआईटी इंदौर के द्वारा नेशनल इनोवेशन अवार्ड 2021 यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी इंदौर के द्वारा नेशनल इनोवेशन अवार्ड आयोजित किया जाएगा। इसमें इनोवेशन करने वाले विद्यार्थियों और उद्योग संचालकों को सम्मानित किया जाएगा। इस समारोह की थीम आत्मनिर्भर
भर भारत रहेगी और देश भर के संस्थानों के प्रतिभागी इसमें शामिल हो सकेंगे। इंदौर देश में एकमात्र ऐसा शहर है जहां आईआईटी और आईआईएम दोनों स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में आईआईटी और आईआईएम दोनों एक ही शहर में स्थापित किए गए हैं। इंदौर की बात करते हैं तो कांच का मंदिर जो है वो भी इंदौर में है, गणेश मंदिर वो भी इंदौर में है। साथ ही साथ में इंदौर लगातार 5 सालों से जो है स्वच्छता में पहले स्थान पर काबिज है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्टैटिक जीके की छुपा रुस्तम क्लास। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। बर्मा जिसे म्यांमार कहा जाता है को किस अधिनियम के द्वारा भारत से अलग किया गया था? कई बार यह प्रश्न परीक्षाओं में आया हुआ है। 1909 से, 1919 से, 1935 से या फिर 1947 के एक्ट से। आंसर देखते हैं। सही आंसर सी यानी कि 1935 के एक्ट से बर्मा जिसे वर्तमान में म्यांमार कहा जाता है उसे भारत से अलग किया गया था। एक समिति बनाई गई थी बर्मा को अलग करने के लिए और इस समिति की अध्यक्षता जॉन साइमन ने की थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी किस कृति के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? गीतांजलि, रविंद्र संगीत, गोरा या फिर घर बैरे? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए यानी कि गीतांजलि के लिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को उनको जो है 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के भी पहले व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में गीतांजलि के लिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को प्रदान किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, कोणार्क, गोवा या फिर मदुरई? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी यानी कि कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है। कुछ जानकारी आपको देते हैं तो सूर्य मंदिर उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। यह एक रथ मंदिर है, ये आपको याद रखना है क्योंकि शैली पूछ ली जाती है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो एक रथ मंदिर की शैली है। इस मंदिर की स्थापना गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने 1255 में करवाई थी। अब आप हमें बता सकते हैं कि जो है ग्वालियर में भी जो है एक सूर्य मंदिर स्थित है जो कि कोणार्क के उड़ीसा के कोणार्क मंदिर की जो है एक परिकल्पना है। वैसे का वैसा मंदिर जो है ग्वालियर में बनाया गया है जिसे गोले का मंदिर या फिर सूर्य मंदिर या फिर स्वर्ण सूर्य मंदिर जो है यहाँ पर कहते हैं। ये भी एक तरह का रथ मंदिर ही है, ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी सूर्य मंदिर पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न। आज हम यहाँ पर बात करेंगे रेलवे आरआरबी एनटीपीसी में जो एग्जाम हुआ है मार्च 2021 में, तो 5 मार्च 2021 को जो प्रश्न पूछा गया था उनके बारे में आपको हम जानकारी देने वाले हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट किसने शुरू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डेविस लाइव, राजा राम मोहन राय या फिर हेनरी विवियन डेरिजियो? सही आंसर 4 यानी कि हेनरी विवियन डेरिजियो ने युवा बंगाल आंदोलन जिसे यंग बंगाल मूवमेंट कहा जाता है इसको शुरू किया था। आपको याद रखना यह प्रश्न बहुत फेमस है व्यापम का, स्पेशली ये बहुत मतलब फेमस प्रश्न है व्यापम का। ठीक है, राजा राम मोहन राय की बात कर लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय के बारे में भी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत और डैश ने फरवरी 2021 में सहतूत बांध बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। करंट अफेयर के प्रश्न बनते थे, मार्च में एग्जाम हुआ है और फरवरी का प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया है, देख लीजिए आप खुद ही। तो सहतूत बांध कहाँ पर है आपका ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। सहतूत बांध भारत और किसके सहयोग से बनाया गया आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान? सही आंसर है 2 यानी कि अफगानिस्तान में सहतूत बांध स्थित है। भारत और अफगानिस्तान ने एक साथ मिलकर के इस बांध का निर्माण किया है क्योंकि अफगानिस्तान अभी चर्चा में है क्योंकि वहाँ पर तालिबान का जो है साम्राज्य फैल गया है। इस वजह से वहाँ पर जो सहतूत बांध भारत ने बनाया था यह प्रश्न परीक्षा में बन सकता है। तो सहतूत बांध कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। भारत के सहयोग से अफगानिस्तान में बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? ताप्ती, कोसी, गंगा या फिर पेरियार? सही आंसर है 4 यानी कि पेरियार नदी जो कि केरल में है। तो पेरियार नदी पर जो इडुक्की नदी है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है वो पेरियार नदी पर बनाई गई है। पेरियार नदी केरल में स्थित है। ठीक है, कई बार प्रश्न पूछा गया कि पेरियार डैम कहाँ पर है, तो याद रखिएगा पेरियार डैम जो है वो भी आपका केरल राज्य में ही स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वन स्कूल वन आईएएस परियोजना भी केरल की है। और आपका एक मंदिर है सबरीमाला मंदिर जो कि चर्चा में बना रहता है, तो सबरीमाला मंदिर जो है वो भी केरल राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की? 63वें संविधान संशोधन, 64वें संविधान संशोधन, 73वें संशोधन या फिर 74वें संविधान संशोधन? सही आंसर की बात करते हैं। सही आंसर है सी यानी कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। राजस्थान के नागौर से सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और स्थानीय स्वशासन को भी यहाँ पर मजबूत बनाया गया। तो 73वां संविधान संशोधन स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन जो है वो नगरीय निकायों से संबंधित है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। 11वीं और 12वीं अनुसूची जो है वो 73वें 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची पंचायती राज यानी कि ग्रामीण से संबंधित है और 12वीं अनुसूची जो है वो नगर निकायों से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो कल के प्रश्न के उत्तर की बात कर लेते हैं। कल के प्रश्न के उत्तर यहाँ पर ओजोन परत नहीं है। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि जो आपका फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो सही आंसर है अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। आइए देखते हैं सही आंसर किसने दिया है। पूजा दांगी ने अकबर बताया है, रूबी गिरी ने भी अकबर बताया है, धर्मेंद्र सूर्या का कहना है एमपी करंट अफेयर। आज से हमने एमपी करंट अफेयर ऐड कर दी धर्मेंद्र सूर्या जी। उसके बाद में मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर 1571 में बसाया था। धर्मेंद्र सूर्या का आंसर बिल्कुल सही है। एक यूट्यूब शॉर्ट ने भी यहाँ पर बताया है मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। उसके बाद में अर्जुन बघेल ने भी सर इंडिया की करंट अफेयर देखिए, इंडिया और एमपी दोनों करंट अफेयर आज से हमने स्टार्ट कर दिया, आपको देखने को मिल गई होगी, ठीक है। उसके बाद राहुल मालवीय ने अकबर बताया है। उसके बाद में जयश्री लावंती ने भी यहाँ पर अकबर बताया है। उसके बाद में माया वर्मा ने भी अकबर बताया है। उसके बाद सुनील कुशवाहा ने अकबर बताया है। पूजा दांगी ने भी अकबर बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। ऐसे ही कमेंट करते रहिए। कम से कम ये लोग तो शेयर कर सकते हैं जिनका नाम हम वीडियो में ले रहे हैं, ये लोग अपने कम से कम 5-10 दोस्तों के पास में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का प्रश्न देखते हैं जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे? ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बहुत महान व्यक्तित्व हैं जिनके ये गुरु थे, उन्हें हम नरेंद्र नाथ के नाम से भी जानते हैं। अब तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ही सकते हैं कि रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे। और रामकृष्ण परमहंस जो है वो काली माता के बहुत बड़े पुजारी थे, ये भी आपको हम बता देते हैं। बाकी ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। साथ ही आपको बता दें कि अक्टूबर तक की अपडेटेड जो मुख्यमंत्रियों की लिस्ट है वो आपको बहुत जल्द ही देखने को मिलने वाली है। साथ में अक्टूबर तक अभी हाल ही में वर्तमान में कौन किस पद पर कार्यरत है वो भी लिस्ट आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। अक्टूबर का हम वेट कर रहे थे कि कोई अपडेट अक्टूबर तक तो नहीं हो रही है। अब अक्टूबर तक के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपको बाकायदा मुख्यमंत्री, उनका फोटो और वो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं और वो राज्य मैप में कहाँ पर स्थित है, वो सारी जानकारी बहुत जल्द हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।